नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम बरसात से इतना डरती क्यों हो? मुझे तो बहुत पसंद है बारिश। कड़कती बिजलियाँ, बारिश में भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू। महिपाल अपनी पत्नी मानसी को गले लगाते हुए कहा। महिपाल के गले से लगी मानसी ने कहा, मैं आपकी तरह हिम्मती नहीं हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है। बादल के गरजने और बिजली चमकने से मुझे तो डर के मारे रोना आ जाता है। अच्छा जी, लेकिन तुम रोती बहुत हो। ये तो है, हर छोटी छोटी बात में। अब वो बात खुशी की हो या गम की। अरे, तो एक फौजी की पत्नी हो तुम, तो निडर और साहसी होना चाहिए। अब तुम्हें खुद को बदलना होगा, क्योंकि अब तुम लड़की नहीं रही। अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारे कंधे पर ही सारी जिम्मेदारी है। घर, माँ, बाबूजी और बच्चे का सबका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, जो यूं डर कर या रोध होकर तो तुम कभी नहीं कर पाओगी। भगवान ना करे कल को कोई बात हो गई तक, महिपाल ने मानसी से कहा। मानसी ने तुरंत कहा, भगवान के लिए चुप हो जाइए। ऐसी बातें अपने मुंह से आज के बाद कभी मत निकालिएगा। मानसी और महिपाल की शादी को अभी सिर्फ 3 साल ही हुआ था। मानसी 3 महीने की गर्भवती थी। महिपाल के पिता जी एक किसान और माँ एक सामान्य गृहिणी थी। महिपाल भारतीय फौज में कैप्टन था, जिस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि महिपाल के बचपन का सपना था भारतीय फौज में शामिल होना, जिसे उसे अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से पूरा किया। महिपाल 2 भाई थे। छोटा भाई जिम्मेदारियों से बहुत ही दूर रहता। जिम्मेदारी का एहसास समझने के लिए ही उसकी शादी मानसी और महिपाल की शादी के 1 साल बाद ही कर दी गई थी। लेकिन यहाँ तो सुधार के बजाय वो दोनों एक से भले दो हो गए थे। देवरानी की भी निगाह हमेशा महिपाल के पैसों पर ही रहती। वो स्वभाव से लालची और आलसी दोनों ही थी। ये बात महिपाल के माता पिता को बहुत अच्छे से पता हो गई थी, जिस वजह से महिपाल की माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी मानसी के कंधों पर ही दी थी। मानसी के मायके में उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। 2 भाई भाभी थे, लेकिन उनको कोई विशेष लगाव मानसी से नहीं था। मानसी की शादी भी उन्होंने सामाजिक लोक लाज के दबाव में की। लेकिन शादी के बाद उसकी माँ के लाख कहने पर भी भाइयों ने अपनी बहन से कभी कोई रिश्ता नहीं रखते थे। मानसी का जब भी अपनी माँ से मिलने का मन होता, वह खुद ही आती और मिलकर चली जाती। महिपाल सारे सच और पारिवारिक परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए उसे हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहती। 1 महीने की छुट्टी बिताकर महिपाल वापस ड्यूटी पर चला गया, वापस जल्दी आने का वादा करके। 6 महीने बाद खुशी ने 2 जुड़वा प्यारी सी बेटियों को जन्म दिया, जिसकी खबर सुनकर महिपाल बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अभी छुट्टी नहीं मिली, लेकिन अगले महीने में पक्का आ जाऊंगा। छुट्टी की अर्जी लगा दी है। लेकिन तब तक सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया और सभी सैनिकों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। रोज़ टीवी पर सैनिकों की शहादत की खबरों को सुनकर मानसी का मन डर जाता। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते। उसका मन डर और किसी अनहोनी आशंका से कांप उठता और वो रोने लगती। तो हर बार मानसी की सास कहती, तू इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो बेटियों को कौन संभालेगा? और ज़रूरी तो नहीं कि हर सैनिक शहीद ही हो बेटा। खुद को मजबूत बना और अपनी बेटियों को मजबूत बना, क्योंकि एक मजबूत इच्छा शक्ति की माँ ही अपने बच्चे को मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्तित्व बना सकती है और सही राह दिखा सकती है। दोनों बच्चों को गोद में लिए मानसी ने कहा, आप सही कह रही हैं माँ जी। मैं अपनी बेटियों को उसके पिता की तरह मजबूत व्यक्तित्व का बनाऊंगी, मजबूर या डरपोक नहीं। अगली सुबह मानसी ने सास को चाय पकड़ाई और कहा, माँ मैं रसोई में नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तब तक ससुर जी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे में प्रवेश किया तो उनको मानसी ने पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनके चेहरे पर गंभीरता और भाव देखकर मानसी को लगा कि कुछ तो हो गया है, लेकिन क्या? ससुर जी की हालत देखकर उसकी सास जोर जोर से रो रही थी। वो उसको झकझोरते हुए बोले जा रही थी, क्या हुआ जी, भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या?
आप इतने बेचैन क्यों हैं? तभी मानसी का मोबाइल पर फ़ोन आया। देखा तो महिपाल का नंबर था। मानसी ने तुरंत झटके से फ़ोन उठाकर एक सांस में बोला, हेलो महिपाल, तुम ठीक हो ना? पता नहीं बाबूजी को क्या हो रहा है, सिर झुकाए बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई है। तुम्हें पता है ना इस तरह की परिस्थितियों से मैं कितना डरती हूँ। लो तुम ही समझाओ। रोती हुई मानसी ने एक सांस में सारी बात बोली। तभी उधर से आवाज़ गूंजी, मैडम, मैं महिपाल नहीं, एक सिपाही बोल रहा हूँ। कैप्टन महिपाल युद्ध में शहीद हो गए। इतना सुनते ही मानसी के हाथों से फ़ोन छूट गया और वो सीधा ताड़ से ज़मीन पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। महिपाल के शहीद हो जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। खबर सुनते ही आस पड़ोस के जानने पहचानने वाले लोग भागकर आए और मानसी के मुंह पर पानी का छींटा देकर होश में लाया गया। महिपाल का पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ तेज बारिश के बीच उसके घर लाया गया। आकाश में आज भी बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी आज गर्जना करके जैसे देश के इस वीर सपूत को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हों। पेड़ पौधे हवा के तेज झोंकों से झुक झुक कर जैसे उसे आज सलामी दे रहे थे। महिपाल को श्रद्धांजलि देने के लिए बारिश में भी सभी आसपास गांव के लोग का जन समूह उमड़ पड़ा। सब नारा लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय, महिपाल तुम्हारा नाम अमर रहेगा, हमारा महिपाल अमर रहे। हर छोटी बात पर डरने और रोने वाली मानसी की आंखों में आज डर और आंसू दोनों ही नहीं थे। उसने बेटियों के साथ महिपाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा, देखो महिपाल, आज मैं रो नहीं रही और न अब कभी रोऊंगी भी। तुम यही चाहते थे ना, लेकिन तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब कोई चुप कराने वाला और आंसू पोंछने वाला नहीं बचा मेरे पास। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ महिपाल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन घर लौटते वक्त महिपाल के पिताजी अपने जवान बेटे की मृत्यु का गम बर्दाश्त ना कर पाए और उनका भी देहांत हो गया। अंतिम क्रियाकर्म के समापन के बाद घर में मौजूद आस पास के लोगों और नात रिश्तेदार सबका हाथ जोड़कर मानसी ने विदाई किया। फिर मानसी ने अपनी सास से कहा, हम दोनों एक मजबूत औरत हैं। मैं एक शहीद की पत्नी हूँ और माँ जी एक शहीद की माँ, और शहीद की पत्नियाँ और माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। हम सब काफ़ी हैं एक दूसरे को संभालने के लिए। समय तेज़ी से पंख लगाकर उड़ गया। बेटियाँ बड़ी हो गई थीं। आज भी तेज़ बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, लेकिन आज मानसी के हाथ में कॉफ़ी का मग लिए खिड़की पर खड़ी पुरानी यादों में खोई हुई बरसात की बूंदों को देख रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो देखा बेटियों का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन पर हालचाल पूछा। दोनों बेटियों ने बताया कि उन्हें छुट्टी मिल गई है और वो अपनी माँ और दादी से मिलने घर आ रही हैं। मानसी खुश थी क्योंकि उसकी दोनों बेटियां भी भारतीय फ़ौज में देश की सेवा करके देश परिवार और मानसी का मान बढ़ा रही थी। बरसात की रात खिड़की के बाहर गरजते बादल, कड़कती बिजली को देखकर कहा, देखो महिपाल, मैंने तुमसे किया अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी तरह तुम्हारी दोनों बेटियों को भी फ़ौज में भर्ती हो गई। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी तरह निडर और बहादुर हैं। वो छोटी छोटी बातों में रोती नहीं मेरी तरह। अब तो तुम खुश हो ना? वैसे एक बात तो तुमको बताना ही भूल गई, अब मैं भी छोटी छोटी बातों में रोती नहीं। धन्यवाद दोस्तों।